नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा आप सभी लोगों के आगे डिस्कस करूंगा, जिसमें हर एक वकील को यह जानना जरूरी है, हर एक लॉ ग्रेजुएट को जानना ये बहुत जरूरी है, हर एक लॉ स्टूडेंट को जानना ये बहुत जरूरी है, इनफैक्ट हर एक आम आदमी को जानना ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि जो हमारी रिट ऑफ हैबियस कॉर्पस होती है, जिसको हम अपना अगर हाई कोर्ट में फाइल करना चाहते हैं तो आर्टिकल नंबर 226 की मदद से हम अपना हाई कोर्ट के अंदर डायरेक्ट रिट ऑफ हैबियस कॉर्पस फाइल करते हैं। बहुत सारे लोग इस बारे में जानते होंगे। अगर मुझे सुप्रीम कोर्ट के अंदर रिट पिटीशन फाइल करनी है रिट ऑफ हैबियस कॉर्पस के तौर पे, तो आप लोग बताइएगा मैं कौन सा आर्टिकल इस्तेमाल करूंगा कमेंट बॉक्स के अंदर। इतने मैं आपको वीडियो के तौर पे फर्दर बताता हूं। अभी रिसेंटली मद्रास हाई कोर्ट के अंदर एक मामला आया है सामने, जहां पे मद्रास हाई कोर्ट ने क्लियर शब्दों में अपनी रूलिंग दे दी है कि रिट ऑफ हैबियस कॉर्पस जो है किसी भी हाई कोर्ट में फाइल नहीं कर सकते, किसी भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर फाइल नहीं कर सकते किस व्यक्ति के खिलाफ, कि अगर आप रिट ऑफ हैबियस कॉर्पस फाइल करते हो किसी भी हाई कोर्ट या किसी भी सुप्रीम कोर्ट में, ग्राउंड क्या लेके आते हो कि मेरे को इंडिया के बाहर रहने वाले सिटीजन के ऊपर एक रिट ऑफ हैबियस कॉर्पस फाइल करनी है, तो ऐसे केसेस में कोई भी हाई कोर्ट के अंदर, कोई भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर आप रिट ऑफ हैबियस कॉर्पस फाइल नहीं कर सकते। अभी मद्रास हाई कोर्ट ने ये भाई इतना बड़ा फैसला और इतनी बड़ी रूलिंग दी किस बेसिस के ऊपर, यहां पे छोटा सा यहां पे क्लैरिफिकेशन ये केस था, मैं आपको बताना चाहूंगा। यहां पे एक महिला थी, एक महिला अपने पति के साथ, एक महिला अपनी डॉटर के साथ, ये तीन लोग मिलजुल के नीदरलैंड के अंदर अपना रहते थे हंसी खुशी, ठीक है। अब एक टाइम आया जहां पे महिला का और उसके हस्बैंड का आपस में अंदमंद होने लगी। अब इस केस में जो महिला थी उसने कहा कि भाई मेरे को अपने पति के साथ नहीं रहना, तो पत्नी जो है मतलब महिला जो है वो कोई दूसरे घर में नीदरलैंड में ही रहने लग गई थी, और पत्नी ने जो है यानी कि महिला ने जो है अपने पति के खिलाफ, हस्बैंड के खिलाफ नीदरलैंड अथॉरिटीज में ही एक केस दर्ज करा दिया अपने पति के खिलाफ कि भाई मेरे को ना अपने पति के साथ मुझे नहीं रहना, तो मेरे पति को बोल देना कि मेरे खिलाफ रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स की, मुझे ये ना बोले कि मेरे घर पे आके रहो, तुमने तो मेरे साथ शादी करी है तो कॉन्जुगल राइट्स मेरे बनते हैं वगैरह वगैरह। तो इसके ऊपर इसके वजह से पत्नी ने अपने पति के खिलाफ केस फाइल कर दिया था, ठीक है जी। अब यहां पे बात खत्म हो जाती है। तो यहां पे जो नीदरलैंड अथॉरिटीज थी उन्होंने माना कि हाँ यहां पे पति और पत्नी के बीच में आपस में लड़ाई हो गई है, तो दोनों अलग अलग रह लो भाई। अब यहां पे जो कस्टडी थी बच्ची की, डॉटर की, वो महिला को मिल गई, तो महिला और जो डॉटर थी वो आपस में अपना अलग रहने लगी और पति अपना अलग रहने लगा। अब यहां पे जो महिला थी उसके ऊपर ना थोड़ी फाइनेंशियल जो उसकी कंडीशन थी वो थोड़ी सी बिगड़ने लगी, पैसा उसके पास कम होने लगा, मतलब कमाती हो गई, कमाती नहीं थी, या कमाती भी होगी तो उतने खर्चे ज्यादा होंगे इसके। तो इस वजह से महिला ने उसने सोचा कि मैं अपनी डॉटर को लेके मैं इंडिया आ जाती हूं, बट नीदरलैंड कानून के तहत यहां पे बोला गया कि भाई आप अपनी डॉटर को जो है इंडिया पे लेकर इंडिया के अंदर नहीं रह सकती हो, क्योंकि भाई आपका बेटी के जो है ना वो सिटीजनशिप नीदरलैंड की है, और वो सिटीजनशिप नीदरलैंड की होने की वजह से वो नीदरलैंड की रहने वाली है वगैरह वगैरह। तो इस वजह से भाई आपको अपनी बेटी की कस्टडी नहीं मिलेगी इंडिया ले जाने के लिए, आपको रहना है अपनी बेटी के साथ तो नीदरलैंड में रहो, ऐसे इंडिया में नहीं ले जा सकते। तो महिला ने अपनी बेटी को नीदरलैंड में छोड़ के वो इंडिया आ गई रहने के लिए। अब ऐसे केस के अंदर जैसे ही महिला जो है इंडिया में आई, तो महिला ने जो है ना एक रिट ऑफ हैबियस कॉर्पस मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के अंदर उसने जो है अपनी रिट पिटीशन फाइल कर दी, रिट ऑफ हैबियस कॉर्पस। बस इतनी सी बात हुई। अब यहां पे मद्रास बार बार बोले जा रहा हूं। अब ऐसे केस के अंदर जो है एमपी हाई कोर्ट के अंदर यानी मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के अंदर अपना यहां पे मामला सामने आया कि भाई आपकी जो बेटी की कस्टडी है वो हस्बैंड के पास है, यानी कि वो नीदरलैंड में रहती है, तो यहां पे ये बिल्कुल कानून के तहत बिल्कुल सही है। यहां पे हम आपको जो है आपकी बेटी की कस्टडी यहां पे दिलवा नहीं सकते हैं, क्योंकि यहां पे जो है रिट ऑफ हैबियस कॉर्पस इसीलिए फाइल करी गई थी कि जज साहब मेरी बेटी जो नीदरलैंड में है तो मेरी बेटी की कस्टडी मुझे दिलवाई जाए। तो यहां पे मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने भी बोला था क्लैरिफिकेशन करके कि हाँ भाई यहां पे तो कोई केस बनता ही नहीं है कि, और उसमें जो जस्टिस साहब थे उनका नाम था विवेक रूसिया एंड AN केशरवानी जी, इनके द्वारा जो है ये पिटीशन को सुनवाई होने के टाइम पे इन्होंने ये पिटीशन को डिसमिस कर दिया। और पिटीशनर जो है वो नीदरलैंड में रहता था और उसका जो अपने हस्बैंड के साथ में अपने डॉटर के साथ में, तो यहाँ पे जो इनके आपस में अनबन हुई तो उसी वजह से वाइफ ने कंप्लेंट फाइल कर दी थी। तो यहाँ पे तो इस वजह से यहाँ पे हाई कोर्ट ने ऑब्जर्व करा कि जो रिट ऑफ हैबियस कॉर्पस है हम ये इशू नहीं कर सकते हस्बैंड के खिलाफ, क्योंकि हस्बैंड जो है नीदरलैंड में रहता है, इस वजह से हम ये नहीं कर सकते, कानून के विरुद्ध होगा, ठीक है। और कोर्ट ने ये भी फर्दर करा कि भाई हस्बैंड जो है ना एक उसका बायोलॉजिकल फादर भी है, यानी कि अगर महिला जो है डिमांड कर रही है ना कि भाई मेरी बेटी की कस्टडी मुझे दिलाओ, भाई कैसे दिला दे, तुम्हारा जो पति है वो भी तो तुम्हारी बेटी का बायोलॉजिकल फादर है, तो उसका भी तो उतना ही अधिकार है बेटी की कस्टडी की मांग करने का। तो जब उसने अपनी बेटी की कस्टडी मांग करी हुई है एज पर द लॉ, तो वो बिल्कुल सही है। तो यहां पे किसी भी कोर्ट के अंदर
आप हाई कोर्ट में चले जाओ या सुप्रीम कोर्ट में चले जाओ, आर्टिकल नंबर 32 की मदद से सुप्रीम कोर्ट में, आर्टिकल 226 की मदद से आप हाई कोर्ट के अंदर रिट ऑफ हैबियस कॉर्पस फाइल बिल्कुल भी नहीं कर सकते हो। केस का जो नाम होगा मैं स्क्रीन के ऊपर शो कर दूंगा और जो सारी की सारी डिटेल्स होंगी वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको दे दूंगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करेगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेगा। कोई भी आपका डाउट बनता है, आपका कोई भी पॉइंट मन में आ रहा होगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताएगा। और ऐसी डेली वीडियोस जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना बहुत ज्यादा जरूरी है। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू, धन्यवाद।